Hello, my dear students. Good evening, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th हनी ड्यू को कवर करते हुए चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, इसमें द टाइप करने में छूट गया है। इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर सुन लीजिए। और इन प्रश्नों को एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या था? आंसर, द ग्रेट स्टोन फेस वाज द वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस प्रकृति का कार्य था, प्रकृति की रचना थी। द रॉक्स वर पुट वन ओवर द अदर ऑन द माउंटेन साइड। पहाड़ी स्थलों पर चट्टानें एक पर दूसरी रखी होती हैं। दे रिजेम्बलेड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो वे रिजेम्बलेड मीन्स एक जैसा होना, फीचर्स मीन्स विशेषताएं। तो मानव के चेहरे की विशेषताएं जैसी उसमें विशेषताएं होती हैं, उसमें समानता दिखाई देती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। तो बालक अर्नेस्ट ने क्या इच्छा की जब उसने उसे एकटक देखा। गेज्ड मीन्स एकटक देखना। यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट, बालक एडिसन की इच्छा हुई कि द स्टोन फेस कुड स्पीक, कि वह पत्थर का चेहरा बोल सकता है। ही विश्ड टू लव द मैन डियरली हु एवर रिजेम्बलेड दैट फेस। उसने इच्छा की कि उस व्यक्ति से वह बड़े प्रेम से बात करे, प्रेम करे, जिसका चेहरा उस चेहरे से मैच करता हो, रिजेम्बलेड में मेल खाता हो, एक जैसा हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। एट्रीब्यूटेड मीन्स जिम्मेदार ठहराया। व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। तो कहानी द स्टोन फेस क्या बताती है, क्या ठहराती है? आंसर, द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वाज दैट अ चाइल्ड। तो कहानी जो स्टोन फेस की है वह यह है कि अ चाइल्ड विथ द लाइकनेस ऑफ दैट फेस, कि एक बच्चा जिसका चेहरा उस चेहरे से में समानता हो, एक जैसा हो, वुड बी बॉर्न, वो जन्म लेगा, पैदा होगा। ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन, वह महानतम और नोबलेस्ट संभ्रांत कुलीन व्यक्ति होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट गिव द पीपुल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी was about to come true for the first time। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी। तो कैसे पता चला, क्या लगा घाटी में रहने वाले लोगों को, कैसे आइडिया मिला कि ये जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, वो was about to come true, सच होने वाली है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार।
आंसर, अ यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड, एक नवयुवक व्यक्ति जिसका नाम गैदर गोल्ड था, हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स अगो, उसने कई साल पहले घाटी को छोड़ दिया था। व्हेन ही रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, जब वह अपने जन्मस्थली घाटी में वापस आया, तो अ र्यूमर स्प्रीड, तो अफवाह फैल गई, चर्चा फैल गई, दैट ही रिजेम्बल्ड द स्टोन फेस, कि उसमें समानता है, एक जैसा है, मेल खाता है, स्टोन के चेहरे से, पत्थर के चेहरे से मेल खाता है। पीपुल थॉट दैट, लोगों ने सोचा कि द प्रोफेसी हैड कम ट्रू, ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। डिड अर्नेस्ट सी द गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस, क्या अर्नेस्ट ने स्टोन फेस में और गैदर गोल्ड के चेहरे में समानता पाया? आंसर, नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस इन गैदर गोल्ड, नहीं, अर्नेस्ट को ऐसी कोई समानता, लाइकनेस नहीं मिली जैसा कि स्टोन फेस में। तो स्टोन फेस और गैदर गोल्ड के फेस में कोई समानता नहीं मिली। आंसर 6 है, क्वेश्चन 6 है, हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट? कन्फाइड मीन्स गुप्त रखना। हु डिड ही कन्फाइड इन, तो किसने इसे गुप्त रखा, एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट, और कैसे उसने सत्य साबित किया? आंसर, ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस, ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस, तो वह ग्रेट स्टोन फेस में छिपा था, गुप्त था। आफ्टर गैदर गोल्ड्स डेथ, गैदर गोल्ड की मृत्यु के पश्चात, हिज वेल्थ एंड गोल्ड डिसअपियर्ड, उसका धन दौलत अदृश्य हो गया, गायब हो गया। इट वॉज जनरली एग्रीड, तो साधारणतया इस बात से सहमत हो जाया गया दैट कि गैदर गोल्ड हैड नो रिजेम्बलेंस विद द ग्रेट स्टोन फेस, कि गैदर गोल्ड का उस महान ग्रेट स्टोन फेस से कोई समानता, रिजेम्बलेंस, एक जैसा नहीं था। 7th क्वेश्चन, व्हाट मेड पीपुल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन? आंसर, जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजन टू हाई पोजीशन फ्रॉम अ सोल्जर, तो एक सिपाही से ये उच्च स्थिति पर को प्राप्त किए थे, बड़े हुए थे, धनी हो गए थे। व्हेन ही रिटर्न्ड टू द वैली, जब वह घाटी में वापस आया, तो हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स सेड, तो उसके बचपन के दोस्तों ने कहा, दैट कि द जनरल हैड ऑलवेज लुक्ड लाइक द स्टोन फेस, कि जनरल सदैव दिखता था लाइक द स्टोन फेस की तरह। लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैन्स फेस, अर्नेस्ट ने मनुष्य के चेहरे की तुलना की विद द स्टोन फेस, किससे? पत्थर के चेहरे से। व्हाट डिड ही कंक्लूड, तो कैसे उसने समाप्त किया, क्या किस निष्कर्ष पर पहुंचा? आंसर, ही कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन द जनरल, ही कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस, तो उसको कोई समानता नहीं मिली, बिटवीन द जनरल एंड द स्टोन फेस, जनरल और
स्टोन फेस में कोई समानता उसको नहीं मिली। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, वाचिंग मी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा।